विश्व का इकलौता ऐसा मंदिर जहां श्री कृष्ण पद्मासन लगाकर बैठे। आप पूरे विश्व में कहीं भी चले जाइए, चाहे वो वृंदावन में श्री कृष्ण का स्वरूप हो, चाहे द्वारका में द्वारकाधीश हो, या वो पुरी में जगन्नाथ जी हो, हर जगह श्री कृष्ण के स्वरूप खड़े हुए हैं। बट पुरी उड़ीसा में टोटा गोपीनाथ जी का मंदिर, जहां श्री कृष्ण पद्मासन लगाकर बैठे हैं। पुरी उड़ीसा के मंदिर में एक पुजारी जी थे जो श्री कृष्ण की बरसों से सेवा कर रहे थे, और सेवा करते करते बेचारे पुजारी जी बूढ़े हो गए तो उनकी कमर झुक गई। अब झुकी कमर से उनका हाथ श्री कृष्ण के माथे तक नहीं पहुंच पाता था। वो चंदन लगाने की कोशिश करते तो कभी चंदन गाल पे, कभी नाक पे, कभी आंख पे लग जाता। दर्शनार्थी आते और कहते, अरे महाराज जी क्या कर दिया आपने, आज श्री कृष्ण के आंख पे चंदन लगा दिया। पुजारी जी को बड़ी पीड़ा होती। उन्होंने सोचा कि अब तो वो बूढ़े हो गए हैं, अब वो ठाकुर जी की सेवा और नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने एक नए पुजारी की नियुक्ति कर दी और खुद जाके विश्राम करने लगे। नए पुजारी आए, पहले दिन ठाकुर जी की सेवा करी। उसी दिन रात को पुराने पुजारी जी के सपने में ठाकुर जी खुद आए और कहते हैं कि तुमने मेरी सेवा के लिए किसी और की नियुक्ति कर दी, कल से तुम ही मेरी सेवा के लिए आना, मैं किसी और के हाथों से सेवा स्वीकार नहीं करूंगा। पुजारी जी को बड़ी प्रसन्नता हुई कि ठाकुर जी उनसे ही सेवा लेना चाहते हैं, पर वो बोले, प्रभु मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी कमर झुक गई है, मेरा हाथ आपके माथे तक नहीं पहुंच पाता, मैं आपकी सेवा कैसे करूं। ठाकुर जी बोले, हमें नहीं पता, तुम जैसे मर्जी करो, हम किसी और का स्पर्श अपने ऊपर नहीं सहन करेंगे। तुम ही कल से आओगे, हमें चंदन लगाओगे और हमारी पोशाक बदलोगे, हम किसी और से सेवा स्वीकार नहीं करेंगे। अब पुजारी जी को बड़ी चिंता हुई कि कैसे करेंगे वो जाके उनकी सेवा, कमर झुकी हुई है, हाथ पहुंचता नहीं है। खैर ठाकुर जी की आज्ञा को मना भी नहीं कर सकते। अगले दिन जैसे ही पुजारी जी पहुंचे, मंदिर के कपाट खोले, कपाट खोलते ही आंखों से आंसू बहने लगे। क्या देखते हैं, जो स्वरूप ठाकुर जी के पहले खड़े हुए होते थे, अब वो स्वरूप पद्मासन लगाकर बैठे हैं। बड़े ही प्रेम से पुजारी जी ने चंदन घिसा, उनके माथे पर चंदन लगाया और पोशाक बदली, और तभी से ये बोला जाता है, ये मंदिर का नाम पड़ा टोटा गोपीनाथ। ऐसी है हमारे प्रभु श्री कृष्ण की लीला। भक्त से सेवा लेने के लिए अपने स्वरूप को ही छोटा कर दिया। जय श्री कृष्ण।